के कलाम में लिखा है, बुलाए तो बहुत गए हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। आज की वीडियो में ये 5 निशानियां आपकी मदद करेंगी ये जानने में कि क्या आपको यीशु मसीह ने चुन लिया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने की बहुत कोशिश करते हैं और आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि बस किसी भी तरह से आप उनकी तरह बन जाएं। आप उनकी तरह की ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ उन जगहों पर जाते हैं जहां वो जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप जितना भी जोर लगा लें आप उनमें फिट नहीं हो पाते। आप उनमें फिट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया है ताकि आपके रवैये उनके जैसे ना हो, या आपका कैरेक्टर उनसे अलग इसलिए है क्योंकि खुदा आपके अंदर काम कर रहा है ताकि आपका कैरेक्टर उनके जैसा ना हो और आप वैसे बने जैसा खुदा चाहता है। क्योंकि अगर आप भी वही करेंगे जो वो करते हैं तो आप उन्हें लीड नहीं कर सकते। और जब आप सही रास्ते पर चल रहे होंगे तो शैतान ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेजेगा जो आपको हर तरह से डिस्करेज करेंगे और आपकी हर बात का मजाक बनाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया, आपके आसपास हर कोई सिर्फ आपको नेगेटिव बातें ही करता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, या अगर तुम खुदा का काम करोगे तो लोग तुम्हें मारेंगे। और हर वक्त वो आपको खुदा का काम करने से रोकते हैं। वो आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, उन चीजों पर जोर देते हैं जो शायद कभी हो और शायद कभी ना ही हो। कभी कभार ऐसे लोग आपके अपने दोस्त और रिश्तेदार ही होते हैं और शैतान ऐसे लोग आपके आसपास इसीलिए रखता है ताकि आप खुदा की मर्जी पर चलने के लिए मोटिवेटेड ना रहें, आपकी इंस्पायरेशन ना रहे, ताकि कहीं आप एक नए इंसान ना बन जाएं। उस नए इंसान को देखकर दूसरे भी आपकी तरह बनने की कोशिश ना करें। कलाम में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो एक नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। इसलिए आपको अपने आसपास का ख्याल रखना है कि कौन आपके आसपास है, क्या वो खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। आपको चौकन्ना और होशियार रहने की जरूरत है। और ये बात याद रखें, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं करता होगा, जो आपसे जेलस होगा। आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे, क्योंकि आपको खुदा ने बुलाया है, उसने आपको अपने लिए दुनिया से अलग किया है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम इस दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपनों की तरह प्यार करती, अपनों की तरह तुमसे मोहब्बत रखती, लेकिन क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो इसलिए ये दुनिया तुमसे नफरत रखती है। और ये बात हमें हमारी दूसरी निशानी की तरफ लाती है। खुदा ने आपको एक बड़ा काम करने के लिए बुलाया है, इसलिए आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा जब सब आपको छोड़ देंगे और सिर्फ आप और आपका आसमानी बाप आपके साथ होगा। और वो लोग जिनसे आप उम्मीद भी नहीं करते होंगे कि वो आपको अकेला छोड़ देंगे, वही आपको छोड़कर चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे दोस्त जिन्हें आप सालों से जानते हैं या रिश्तेदार जिनके साथ आप पले बड़े हुए। ये कोई आसान अमल नहीं है, क्योंकि ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और उन लोगों को लीड करें जिनको लीड करने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। आपको दूसरों से अलग करने का, आपको अकेला करने का एक और मकसद है, और वो ये है कि आप किसी इंसान पर नहीं बल्कि सिर्फ खुदा पर भरोसा करना सीखें। ज्यादातर जिन लोगों को खुदा चुनता है कि वो लोगों को लीड करें, उन लोगों की शुरुआत बियाबान से होती है, जहां आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता सिवाय खुदा के। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आपका ईमान यीशु मसीह पर हो, क्योंकि वो आपको तालीम देगा उन चीजों के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते। इससे पहले कि आप किसी को लीड करें, आपको यीशु मसीह को फॉलो करना सीखना होगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि फॉलो करने का क्या मतलब है, क्योंकि इससे मुराद कुछ चीजें हैं, जैसे खुदा के हुक्मों को फॉलो करना, रास्तबाजी की राह पर चलना, हमारे खुदा बाप की तालीम को फॉलो करना। देखें, जब आप ये जान लेते हैं कि यीशु मसीह कौन है तो वो आपको सिखाता है कि कैसे लीड करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कामयाबी से लोगों को रास्तबाजी की तरफ लीड किया, कामयाबी से उस तंग रास्ते की तरफ लीड किया जो खुदा की बादशाहत को, जो जिंदगी को जाता है। इसलिए अगर आप खुदा बाप की तालीम को फॉलो करेंगे तो यही आपको एक कामयाब लीडर बनाएगा।
कभी कभी किसी को सही एडवाइस देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप लोगों को सही एडवाइस ही दें। इसलिए लोगों को सही एडवाइस देने के लिए आपको खुदा के कलाम की सच्चाई में जीना बहुत जरूरी है। जो कुछ इसमें लिखा है उस पर हर रोज अमल करके, और कभी कभी ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बिल्कुल वैसा बनना चाहते हैं जैसा बनने के लिए खुदा ने आपको चुना है, तो जब हम कम पढ़ते हैं तो खुदा का फजल हमें घेर लेता है। देखें, फजल ये है कि खुदा आपको अगले दिन भी जिंदगी देता है ताकि आप वो इंसान बने जो बनने के लिए खुदा ने आपको बनाया है, और हम खुदा के कलाम पर अमल करके वैसा इंसान बनते हैं। जितना ज्यादा आप सच्चाई में रहेंगे उतनी ज्यादा रोशनी आपके अंदर से निकलेगी, और यही वजह है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि आपके लिए चीजें काम करती हैं तो वो भी सीखना चाहते हैं कि वो कैसे आपकी तरह बन सकते हैं। इसलिए वो आपके पास मशवरा लेने, एडवाइस लेने के लिए आएंगे। जब आप खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे तो आपके सामने अच्छे बुरे हर तरह के हालात आएंगे, लेकिन आपको सच्चाई में कायम रहना है, और यही देखकर लोग आपके पास एडवाइस लेने आएंगे, क्योंकि आप दुनिया के हालात के दबाव में नहीं आए, आप सच्चाई पर कायम रहे, आपने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। जब आप ईमान पर खड़े रहते हैं तो ये भी एक निशानी है कि आप एक लीडर हैं। इसके बजाय कि जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आप उन्हें वो बताएंगे जो खुदा चाहता है कि वो सुने। और कभी कभी सच्चाई कड़वी लगती है, कभी कभार ऐसा भी होगा कि लोग शुरू में आपकी एडवाइस पर अमल नहीं करेंगे। इसमें कोई खराबी नहीं। जब वो देखेंगे कि जो एडवाइस आपने उन्हें दी थी वो आपके लिए काम कर रही है, तो कभी ऐसा होगा कि वो वापस आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी कभार जब लोग वापस नहीं आते तो वो अपने गरूर की वजह से नहीं आते। वो देखते हैं कि वो चीज आपके लिए तो काम कर रही है, उनके लिए नहीं, तो इससे वो नाखुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलती की। इसलिए अगर लोग आपकी एडवाइस को नहीं मानते तो ये आपकी गलती नहीं है। हो सकता है कि उनकी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो इस सच्चाई को अभी इस वक्त कबूल करना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा कि मुनाफिक ना बनो, हमें हमेशा खुद वो काम करना है जो हम दूसरों को करने को कहते हैं, क्योंकि एक अच्छी एडवाइस तभी बनती है जब आप खुद वो काम कर रहे हो। लोग हमें हर पल देख रहे हैं, अगर हम जो कहते हैं वो करते नहीं तो हम किसी को लीड करने के लायक नहीं। जब हम खुद खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे आपकी तरह खुदा के कलाम को फॉलो कर सकते हैं। कभी कभार आपको लगेगा कि खुदा मुझ पर बहुत सख्त है, जब आपको लगेगा कि आप मुसीबत में हैं और खुदा आपकी नहीं सुन रहा, जबकि ये सच नहीं है। खुदा जानता है कि आप कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी मुसीबत बड़ी है तो खुश हो, आप बाकियों से ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें, खुदा बाप आपको मजबूत बना रहा है ताकि शैतान आपको किसी भी हाल में गिरा ना सके। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझ पर पहले ही बहुत बोझ है। हो सकता है कि खुदा आपको एक नया काम दे, उस काम के साथ जो आप पहले ही कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप अकेले नहीं होंगे। खुदा बाप उस काम में आपके साथ होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू खौफ ज़दा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगे कि बस अब बहुत हो गया है, यही वक्त है कि आप अपना पूरा भरोसा ईमान के साथ खुदा बाप पर रखें, और कभी भी लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके साथ इत्तेफाक नहीं करेगा या आपकी हर बात में से कीड़े निकालने की कोशिश करेगा। और कभी कभार हो सकता है कि वो ठीक भी हो सकता है कि वो आपकी रूहानी तरक्की में मदद करें ताकि आप अपनी पूरी कुव्वत से काम कर सकें। इसलिए अपना पूरा भरोसा खुदा बाप पर रखें, वही आपके रास्ते सीधे बनाएगा।